आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक मैं नंबर सिस्टम बताने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम, और ये टॉपिक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जो मेरा चैनल है CS ग्लोबल, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं CS के बच्चों और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे की डिमांड पर मैं आप लोगों को सेवरल वीडियो में अपलोड करूंगा। और जो आप लोग को SPT एग्जामिनेशन से, AQ एग्जामिनेशन से, BTech एग्जामिनेशन से, डिप्लोमा एग्जामिनेशन से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आज का जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है, जो कंप्यूटर साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और खासकर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए जो थर्ड सेम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। और साथ ही साथ जब आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। जब तक आप नंबर सिस्टम नहीं जानोगे तब तक आगे का न तो आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन होगा, न तो बाइनरी में होगा, न तो डेसिमल में। तो आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। चलिए देखिएगा, नंबर सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट जो आएगा वो आपका आ जाएगा बाइनरी। सबसे फर्स्ट पार्ट इज द बाइनरी, सेकंड इज द डेसिमल, थर्ड इज द ऑक्टल, एंड लास्ट इज द हेक्साडेसिमल। There are 4 parts of the number system. First part is the binary. Binary में सिर्फ 2 वैल्यू होता है, 0 और 1, और कंप्यूटर बाइनरी को ही अंडरस्टैंड करता है जिसमें 2 वैल्यू होता है, 0 और 1। और इसका जो बेस हो जाता है, जब वैल्यू 0 और 1 रहेगा, मीन्स जब इसको काउंट करेंगे तो इसका नंबर हो जाएगा 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो बाइनरी का बेस होगा वो हो जाएगा 2। अगेन आगे हम लोग डेसिमल को देखेंगे। तो डेसिमल में 0 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 9 तक। 0 से स्टार्ट होगा जाएगा 9 तक। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इसका जो बेस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10। आगे देखेंगे ऑक्टल में 0 1 2 3 ये जाएगा आपका 7। तो जब इसको काउंट करेंगे तो टोटल जो होगा वो आपका 8 होगा। तो इसका जो बेस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 8। और लास्ट इज द हेक्साडेसिमल, मतलब यहाँ हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और ये जाएगा 9 तक गया। तो 9 तक तो डेसिमल में भी जाएगा। जब ये 10 होगा तो हम लोग यहाँ 10 को A से इंडिकेट करेंगे, 11 को B से इंडिकेट करेंगे, 12 को C से इंडिकेट करेंगे, 13 को D से करेंगे, 14 को E से करेंगे, और 15 को F से करेंगे। मतलब 0 to 15 मीन्स 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। मतलब जो इसका बेस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 16। मीन्स बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का बेस 10, ऑक्टल का बेस 8 और हेक्साडेसिमल का बेस 16। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, तो 8। हेक्साडेसिमल का कितना होता है, 16। डेसिमल का कितना होता है, 10। बाइनरी का कितना होता है, 2। सबसे पहला कि ये 4 होता क्या है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं आगे बताऊंगा वो कन्वर्जन, कि अगर मुझे कोई नंबर, सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम उसी में होता है कि कोई नंबर मुझे गिवन और उस नंबर को, जैसे कोई नंबर मुझे दे दिया डेसिमल के फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल के फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। तो सबसे ज्यादा बच्चों को यही भी प्रॉब्लम होता है कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करें। तो अगला जो अब मैं जो डिस्कस करूंगा वो आपका क्या रहेगा, कन्वर्जन। तो देखिएगा नंबर सिस्टम में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका यहाँ पे मैं बताऊंगा कन्वर्जन। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, दोनों मेथड आपको देखिएगा, मैं 2 मेथड से बताऊंगा। मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 25, मैंने पे नंबर ले लिया 25 जिसका बेस मैंने दे दिया 10। अभी मैंने बताया कि जिसका बेस 10 होगा वो डेसिमल नंबर होगा। अब इसको जो कन्वर्ट करना है, सबसे पहला आपको बाइनरी में, फिर आपको ऑक्टल में, और तीसरा आपको करना है हेक्साडेसिमल में। ये क्वेश्चन हमें गिवन है।
one number is given 25 और number is represented in decimal number and हमको कन्वर्ट करना फर्स्ट बाइनरी में, सेकंड ऑक्टल में और थर्ड आपको हेक्साडेसिमल। चलिए सबसे पहला देखिएगा 25। अब हमको कन्वर्जन किसमें करना है, बाइनरी। तो सबसे सिंपल मेथड में आप लोगों को बताऊंगा, ऐसे बुक वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा 2 से डिवाइड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप वैसे भी कर सकते हो, बट सबसे सिंपल तरीका मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में और बाइनरी का बेस होता है 2। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा कि किसी नंबर का पावर 0 है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। आगे हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 8। इसी तरीके से 2 के मल्टीप्लाई में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आगे हो जाएगा 16। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू होगा 32, बट हमें जो निकालना है वो वैल्यू कितना है 25। तो 32 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग कहाँ तक लिखेंगे 16 तक। अब देखिएगा ये वैल्यू आपका 25 है, तो 25 मैं 16 को कंसीडर करूंगा क्योंकि 25 से वो क्या छोटा है। 8 को भी कंसीडर करूंगा क्योंकि 16 प्लस 8 अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो ये वैल्यू बनता है 24। 16 प्लस 8 को मैं कंसीडर करूंगा तो वैल्यू बनेगा 24। तो जब इसको कंसीडर करेंगे तब लोग हम लोग लिखेंगे 1। जिसको कंसीडर करेंगे वहां पे वैल्यू 1, जिसको नहीं कंसीडर करेंगे वहां पे 0। 24 प्लस 4 वैल्यू इज 28, बट मुझे लाना कितना है 25, वैल्यू ज्यादा हो रहा है। अब इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, तो दो वैल्यू कंसीडर हुआ 16 और 8 और दोनों को ऐड किया तो बन गया 24। अगला 24 प्लस 2 26, बट लाना कितना है 25, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिएगा अब लास्ट वैल्यू कितना है 1, तो 16 और 8 24 और 1 25, इसको कंसीडर करेंगे। मींस हम कह सकते हैं कि जब मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वैल्यू आ गया 1 1 0 0 1 और यही आपका कन्वर्जन हो गया 1 1 0 0 1। पहला कन्वर्जन आपका कंप्लीट हुआ। अब ये आपका पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड से देखिएगा 25। हम लोग इसको यहाँ पे मुझे जो कन्वर्ट करना है वो किसमें करना है 2 मतलब बाइनरी, तो 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स लगेगा 12 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर 2 से लगाएंगे कितना है 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। फिर 2 से लगाएंगे कितना है 3, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। फिर 2 से लगाएंगे कितना है 1 और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। जब हम लोग कन्वर्जन करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में मेंशन करते हैं, ऐसे ये रिवर्स ऑर्डर है। तो जब इसको मेंशन करेंगे तो देखिएगा सबसे पहला 1 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1। देखिए ये दोनों वैल्यू आपका क्या सेम हो रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम लोग या तो आप ऐसे लिखा लो दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड दिस इज द सेकंड मेथड, दिस इज द सेकंड मेथड। ये दोनों मेथड में जो आपको सही लगे उस मेथड से हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका पहला कन्वर्जन यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि मुझे डेसिमल नंबर दिया हुआ था और डेसिमल से मुझे बाइनरी में मैंने क्या किया कन्वर्ट किया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। फर्स्ट में मुझे लगता है आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आएंगे सेकंड कन्वर्जन में। सेकंड कन्वर्जन में और जो आपको है यहाँ पे करना है डेसिमल नंबर आपको गिवन है और डेसिमल से किसमें करना है ऑक्टल में करना है। अब ध्यान दीजिएगा कोई भी कन्वर्जन कभी भी आपको दिया जाए तो सबसे पहला बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, सबसे सिंपल तरीका। अगर बाइनरी में आपका कन्वर्ट हो गया तब आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। कैसे देखिए यहाँ पर क्या है ऑक्टल, मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल, कन्वर्ट करना है ऑक्टल। और ऑक्टल अभी मैंने बताया कि ऑक्टल का जो रेंज होता है वो 0 से 7 होता है।
0 से 7 होता है। और अभी मैंने बताया कि हम लोग लिखना जब शुरू करते हैं तो सबसे फर्स्ट वैल्यू 1, सेकंड वैल्यू 2, थर्ड वैल्यू 4, अगेन 8, अगला तक कितना होता है 8। जब इसको आप ऐड करोगे 4 to 6 और 7, मतलब कि 7 को कवर कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ऑक्टल में पेयर बनेगा वो कितने का बनेगा 3। ऑक्टल में पेयर कितने का बनेगा 3 का। तो अब ध्यान दीजिएगा मेरे पास बाइनरी में कन्वर्जन ऑलरेडी हो चुका था 1 1 0 0 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 का पेयर बना देंगे और पेयर जब भी बनेगा तो राइट साइड से बनेगा और किधर बनेगा लेफ्ट साइड में बनेगा। तो हम लोग 3 का पेयर बना देंगे फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर में 2 नंबर है, एक नंबर अपने से क्या करेंगे ऐड। दूसरा पेयर अब जो पेयर बना जैसे हम लोग पिछले में किए थे यहाँ पे भी करेंगे 1 2 4 1 2 4। जिसके जिसके नीचे 1 है उसको ऐड करेंगे, जिसके जिसके नीचे 0 है उसको छोड़ देंगे। तो 2 1 कितना हो गया 3 और यहाँ से कितना आ गया 1। तो आपका ऑक्टल में जो कन्वर्जन आएगा वो क्या हो जाएगा 3 और 1। अब आप कहोगे कि सर ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ, अब सेकंड मेथड से देखिए। जैसे मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया था उसी तरह से ऑक्टल में भी कर दीजिए। वैल्यू आपका कितना है 25, 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर मैं रिवर्स में लिखूंगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर मैं रिवर्स में लिखूंगा तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 और 1। सेम प्रोसेस। तो हम लोग को ये प्रोसेस ज्यादा इजी है कि अगर कोई नंबर मुझे डेसिमल में गिवन है उस डेसिमल नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद 3 का पेयर बनाएंगे तो आपका किस में आ जाएगा ऑक्टल में। एंड लास्ट जो आपका मेथड बचा वो बचा हेक्साडेसिमल। मुझे लगता है कि आपको डाउट नहीं होगा। अगर आपको कहीं डाउट होगा तो वीडियो में आप लोग कमेंट में कीजिएगा, जो भी आपका डाउट होगा मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। एंड लास्ट पार्ट आपका है जो तीसरा पार्ट बचता है वो पार्ट आपका है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में देखिएगा हेक्साडेसिमल का जो आपका गिवन है मींस यहाँ पे दिया हुआ है इसका जो बेस है वो क्या 16। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि जो रेंज हो जाएगा हेक्साडेसिमल का वो हो जाएगा 0 to 15, 0 to 15। अब मैं अभी जो मैंने बताया कि जब हम लोग बाइनरी में करते हैं तो स्टार्ट करते हैं 1 2 4 8, अगला वाला कितना हो जाएगा 16। जो 16 15 से क्या बड़ा है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसको ऐड कीजिएगा 8 4 12, 12 to 14 और 1 कितना होगा 15। मतलब इसमें जो पेयर बनेगा कितने का बनेगा 4 का बनेगा। मतलब यहाँ से आप कंफर्म हो गए कि यहाँ जो पेयर बनेगा वो कितने का बनेगा 4 का पेयर बनेगा। श्योर। चलिए अब आगे देखिए। तो सबसे पहला काम मैंने बताया था कि जो भी डेसिमल है वो किसमें कन्वर्जन होगा बाइनरी में। तो बाइनरी में ऑलरेडी हम लोग कन्वर्जन कर चुके हैं। तो मेरे पास जो वैल्यू था 1 1 0 0 1। तो सबसे पहले 4 का पेयर बना दीजिए, ये 4 का पेयर बन गया। अब आगे में एक नंबर बचा है तो 3 0 हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लिया। अब सिमिलरली 1 2 4 8, 1 2 4 8 सेम प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। जिसके जिसके नीचे 1 है उसको कंसीडर करेंगे, जिसके जिसके नीचे 0 उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये वैल्यू आ गया 1 और ये वैल्यू हो गया 9। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 और 9 फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सेकंड मेथड हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मेरा वैल्यू था 25 और मेरा वैल्यू जो गिवन था वो कितना था 25। जब हम लोग इसमें 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 9। तो अब मैं रिवर्स में जब जाऊंगा यहाँ पे हम लोग जब रिवर्स में जाएंगे जो मेरा वैल्यू आया 16 में जब हम लोग किया हम लोग यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट मेथड था वहां से मेरा वैल्यू हो गया 1 और 9। जब हम लोग सेकंड मेथड देखेंगे जिसमें हम लोग ने क्या किया था कि बाइनरी में कन्वर्जन था तो 2 से डिवाइड किया था
ऑक्टल में था तो 8 से किया था। अब देखिएगा हेक्साडेसिमल में तो 16 से करेंगे, तो वैल्यू मेरा आपका 25। जब ये हम लोग 16 से करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम यहाँ 16 से करेंगे तो ये कितने टाइम्स आएगा 1, और रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 9। तो हम लोग फिर से इस ऑर्डर में लेंगे, तो ये वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 9, और आपका हेक्साडेसिमल का बेस हो जाएगा 16। मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि हम लोग सबसे पहले डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और बाइनरी में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग ऑक्टल के 3 का पेयर बनाएंगे और हेक्साडेसिमल के 4 का पेयर बनाएंगे फर्स्ट में। अब मैं दूसरा कन्वर्जन लेकर चलता हूँ। ये कन्वर्जन में फर्स्ट कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सेकंड कन्वर्जन आप लोग देखिएगा, मैं बाइनरी नंबर ले लेता हूँ कुछ भी 1 0 1 0 1 1, ये मैंने ले लिया। ये अब आपको कन्वर्ट करना है सबसे पहले डेसिमल में, फिर आपका ऑक्टल में, और फिर आपको करना हेक्साडेसिमल। एक क्वेश्चन आपको गिवन है, कोई एक डिजिट दिया हुआ है जो आपको किसमें है बाइनरी में, कन्वर्ट करना है डेसिमल में, कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला जो मुझे बाइनरी में गिवन है उसको मेंशन करें, तो द वैल्यू इज 1 0 1 0 डबल। और अभी मैंने बताया, इसी वीडियो में मैंने बताया कि जब मुझे बाइनरी टू डेसिमल में भी कन्वर्जन करना है तो वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा, जब हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4 8 16 और 30। मीन्स अभी मैंने बताया 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। अगर आगे और होगा तो 64 128 256 512, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। बट मुझे डेटा इतना ही गिवन है। अब जिसके जिसके ऊपर में 1 है उसको कंसीडर करेंगे, और जिसके जिसके ऊपर में 0 उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो देन वैल्यू इज 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 मींस 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 2 42 एंड 1 43। मतलब वैल्यू आपका हो गया 43। कितना सिंपल। आप अगर दूसरे मेथड से बनाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दूसरे मेथड मैं बता दे रहा हूं, आप सेकंड मेथड भी ट्राई कर सकते हो। सेकंड मेथड में आपको करना होगा 1 0 1 0 1 1, ये आपको यहाँ पे करना होगा, और यहाँ पे भी करना होगा। ये फर्स्ट वैल्यू 1 है तो 1 into 2 के पावर 0, 1 into 2 के पावर 1, 0 into 2 के पावर 2, 1 into 2 के पावर 3, 0 into 2 के पावर 4, 1 into 2 के पावर 5। कैलकुलेट कीजिए। 2 के पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1 into 1 1, 2 के पावर 1 इक्वल टू 2 2, 0 से करेंगे 0, 2 के पावर 3 8 0, और 2 के पावर 5 30। आप कीजिएगा 32 और 8 14 43। दोनों वैल्यू सेम आया, बट उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। इसमें मैंने सिंपल क्या किया कि 1 से मैंने लिखा, जहां तक डेटा गया सबको जिसके जिसके ऊपर में 1 था उसको मैंने ऐड कर दिया, जिसके जिसके ऊपर में 0 था उसको मैंने छोड़ दिया। ओके, अब देखिएगा फर्स्ट कंप्लीट आपका होगा, मतलब यहाँ पे आपका क्या गया 43। सेकंड में देखिएगा, सेकंड में क्या करना है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने बताया कि ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए अगर मुझे नंबर बाइनरी में गिवन हो तो कुछ मुझे काम नहीं करना है। अभी मैंने करके दिखाया वीडियो में कि हमको सिंपल 3 का पेयर बना लेना, 3 का पेयर बनाना है। तो वैल्यू मुझे गिवन है 1 0 1 0 डबल, वैल्यू मुझे ये गिवन है 1 0 1 0 डबल। 3 का मैंने पेयर बनाया, फिर 3 का पेयर बनाया, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 1 2 4, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया 1 2 4। ये वैल्यू हो गया। बार बार एक चीज को ध्यान रखिएगा, जिसके नीचे और जिसके ऊपर 1 रहेगा उसको कंसीडर करेंगे, जिसके नीचे या ऊपर 0 रहेगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो वैल्यू इज 415 एंड द वैल्यू इज 213 मींस ऑक्टल में आपका वैल्यू रहेगा 5 और 3। कितना सिंपल मेथड है। एंड लास्ट में हेक्साडेसिमल
हेक्साडेसिमल में 4 का पेयर बनेगा, क्योंकि इसका जो रेंज होता है वो 0 to 15 होता है और 1 to 4 8 को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू आपका 15 आ जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, 4 का पेयर बनाएंगे और वैल्यू आपका यहाँ से ऑक्टल में आ गया 5 3 और बेस आपका कितना हो जाएगा 8। जब हम लोग हेक्साडेसिमल में देखेंगे तो आपका 1 0 1 0 डबल 1 0 1 0 डबल कितने का पेयर बनेगा 4 का। फर्स्ट पेयर बन गया, इसमें 4 होना चाहिए, नहीं है तो 2 0 हम लोग क्या करेंगे ऐड 1 2 4 8 1 2 4 8 the value is 2 and the value is 8 2 10 or 1 11 8 2 और 1 11। तो मैंने बताया था कि हम लोग 10 को A दिखाएंगे और 11 को क्या B दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 11 को क्या लिखेंगे B। तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 और B। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कन्वर्जन का ये जो मेथड है आपको गिवन है और इस मेथड को करके हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन को इजी तरीके में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। मैंने 2 कन्वर्जन बताया। पहला कन्वर्जन मैंने बताया सबसे फर्स्ट में कि नंबर मुझे डेसिमल में गिवन है, डेसिमल से हम लोग ने क्या किया कि सबसे पहले बाइनरी में किया, ऑक्टल में किया, हेक्साडेसिमल में किया। दूसरा मैंने क्या दिया कि बाइनरी में गिवन था, डेसिमल में किया, ऑक्टल में किया, हेक्साडेसिमल में किया। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कन्वर्जन को इजी वे में हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। थैंक यू। आपका कंप्लीट हुआ। फर्स्ट मैंने बताया डेसिमल टू बाइनरी आफ्टर हेक्साडेसिमल और दूसरा मैंने बताया बाइनरी टू डेसिमल आफ्टर हेक्साडेसिमल। अब 2 कन्वर्जन और आपका रह गया। सबसे पहला इसके बाद जो तीसरा कन्वर्जन है वो आपका ऑक्टल मैंने दे दिया 5 और 3, ये ऑक्टल में गिवन है। अब इसको जो कन्वर्ट करना है सबसे पहले बाइनरी में, बाइनरी के बाद डेसिमल में, डेसिमल के बाद हेक्साडेसिमल। चलिए मेरा वैल्यू गिवन है 5 3, वैल्यू गिवन है 5 3 और ये गिवन किसमें है ऑक्टल। तो मैंने पहले बताया था कि ऑक्टल में 3 का पेयर बनता है। ऑक्टल में कितने का पेयर बनेगा 3 का। बस थोड़ा सा कांसेप्ट याद रखिए, कन्वर्जन इजी वे में होगा। ऑक्टल में 3 का पेयर, हेक्साडेसिमल में 4 का पेयर और जो आपका डेसिमल होगा वो जितना भी 1 2 4 है सबको ऐड कर देंगे और जो आपका बाइनरी होगा वो 0 1 के फॉर्म होगा। बस यही कांसेप्ट को याद रखना है। तो हम यहाँ पे वैल्यू को क्या लिए 3, ये वैल्यू मुझे गिवन है 3 और पेयर कितना बना है 3, तो 1 2 4 ले लिया। अब मुझे क्या लिखा है 3, तो 3 में किसको आप ऐड करोगे 2 और 1 तो ये वैल्यू हो जाएगा 0 1 और 1। ध्यान से देखना, ये वैल्यू आपका कितना है 3, तो मुझे लाना है 3, तो हम लोग 3 लाने के लिए किसको कंसीडर करेंगे, इसको और इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू हो जाएगा 0 1 1। अगेन वैल्यू क्या 5, तो 5 के लिए फिर से मैं वही लिख दूंगा 1 2 4 और 5 के लिए 4 1 5, तो 1 0 और 1, तो वैल्यू हो जाएगा 1 0 और ये आपका वैल्यू हो गया। तो ये जो कन्वर्जन हुआ वो आपका किसमें हुआ बाइनरी में, तो वैल्यू आपका हो जाएगा 1 0 1 0 1 और 1। अब जब ये बाइनरी में कन्वर्जन हो गया, अब मुझे करना है, अब इजी हो जाएगा। बाइनरी के बाद मुझे किसमें करना है डेसिमल में, तो अभी मैंने बताया कि डेसिमल में करने के लिए हो जाएगा 1 2 4 8 16 एंड 30 और जिसके ऊपर 1 है उसको हम लोग ऐड करेंगे, जिसके ऊपर 0 है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको ऐड नहीं करेंगे। तो इसके नीचे तो ये वैल्यू देगा 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो गया वैल्यू 43। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 43। हम लोग सबसे पहला मैंने क्या किया कि ऑक्टल है 3 का पेयर मैंने बना दिया। 3 का पेयर जब बना तो जब दोनों को एक साथ मैंने लिखा वो आपको क्या बाइनरी का कन्वर्जन
4 किया, जिसके जिसके ऊपर 1 था उसको मैंने ऐड कर दिया। ये आपका हो गया डेसिमल और लास्ट पार्ट आपका हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में जो आपका बाइनरी बन चुका है उसमें आप 4 का पेयर बना दीजिए। तो वैल्यू आपका है 1 0 1 0 1 और 1, 4 का पेयर बना दीजिए। ये 4 हो गया। ये वैल्यू 2 है तो 2 आप अपने से ऐड कर दीजिए और यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए उसी तरीके से 1248 एंड 1248। तो द वैल्यू इज, यहाँ से वैल्यू आपका हो गया 2 और यहाँ से वैल्यू हो गया 8 और 10 और 11 और 11 को भी मैंने बताया कि 10 को a और 11 को क्या लिखेंगे b, तो वैल्यू यहाँ पे आपका हो जाएगा b। तो हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं कि जो वैल्यू आया वो आपका यहाँ से आ गया 2 और b। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे 3 कन्वर्जन आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पे मैंने बताया कि हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। एंड लास्ट कन्वर्जन आप देखिएगा, लास्ट कन्वर्जन आपको देखना है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब यहाँ पे कोई भी एक मैं नंबर ले लेता हूँ। आप मानकर चलो कि नंबर आपका 2 और 3, ये नंबर आपको हेक्साडेसिमल में गिवन है और इस हेक्साडेसिमल को सबसे पहले कन्वर्ट करना है बाइनरी में, डेसिमल में और लास्ट आपको किसमें करना है, ऑक्टल। देखिएगा नंबर आपको गिवन है 2 और 3 और दिया हुआ किसमें है, हेक्साडेसिमल में। तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि हेक्साडेसिमल में आप 4 का पेयर बनाओ। 4 का पेयर कहने का मतलब 1 2 4 8 और b कहने का मतलब कितना, 11। तो 11 किसको किसको कंसीडर करोगे तो आएगा 8 को 12 होगा, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 8 और 2 10 होगा और 10 में 11 होगा। तो आपका वैल्यू हो जाएगा 1 0 1 एंड 1। सिमिलरली 2 को देखिए, जब 2 को हम लोग कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू सिर्फ 1 होगा और सारा वैल्यू हो जाएगा 0 0, मींस 0 0 1 एंड 0। ये आपका वैल्यू जो आएगा इसी को हम लोग बोलेंगे कि आपका क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। मींस 0 0 1 0 1 0 1 और 1, ये बाइनरी हो गया। अब मेन आपका काम कन्वर्जन बाइनरी का है, बाइनरी हो गया तो सब हो गया। अब मेरे पास जब बाइनरी आ गया तो बाइनरी से हम लोग डेसिमल में कर देंगे। तो 0 0 1 0 1 0 1 एंड 1 आप लिख दीजिए उसी तरीके से 1 2 4 8 16 32 64 और 128। जिसके जिसके ऊपर 1 है उसको कंसीडर करेंगे, जिसके जिसके ऊपर 0 उसको नेग्लेक्ट करेंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो वैल्यू 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, तो वैल्यू 32 प्लस 8 40 42 एंड 43। तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 43। एंड लास्ट इज द हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर चुके हैं उसमें हम लोग कितने का पेयर बनाएंगे, 3 का, क्योंकि ऑक्टल में 3 का पेयर बनता है। तो आपका जो वैल्यू है 0 0 1 0 1 0 1 1, 3 का पेयर बना दीजिए। फर्स्ट 3 सेकंड 3 और यहाँ पे नहीं है तो 1 0 और हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑक्टल है तो 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ये तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 है तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। 4 1 5 और 2 1 3, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 5 और 3। तो ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। मींस यहाँ पे आपका 4 कन्वर्जन मैंने डिस्कस किया। सबसे पहला कन्वर्जन मैंने बताया, सबसे फर्स्ट में मैंने बताया कि आपको डेसिमल में गिवन था डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सेकंड में मैंने बताया बाइनरी में लिया था मैंने नंबर, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। फिर मैंने लिया थर्ड कन्वर्जन में ऑक्टल में गिवन था ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड लास्ट हेक्साडेसिमल में गिवन था
हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। और यही 4 कन्वर्जन आपको पढ़ना है और ये चारों कन्वर्जन या तो कंप्यूटर साइंस कोई भी ब्रांच, कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, सारे के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एग्जामिनेशंस व्यू से, सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।